क्या चाहते हैं? पथरी बल के कातिलों को सजा दो, सजा दो, सजा दो। पथरी बल के कातिलों को सजा दो, सजा दो। पथरी बल फर्जी तसादुम के आज 21 बरस मुकम्मल हो गए हैं। मामले की फाइल बंद होने के बाद भी लवाहिकीन इंसाफ के मुंतज़िर हैं। मुतासिरीन इस केस को दोबारा खोलने और इस पर असर नौ गौर करने के लिए सरापा एहतजाज हैं। दरअसल 25 मार्च सन 2000 में फौज ने जिला अनंतनाग के पथरी बल इलाके में 5 गैर मुल्की अस्करियत पसंदों को हलाक करने का दावा किया था, जिन्हें छठी सिंहपुरा कत्लेआम में मुलव्विस बताया गया था, ताहम बाद में वो आम शहरी साबित हुए। हम इस वक्त मौजूद हैं पथरी बल के उसी जंगल में जहां पे आज से 21 साल पहले जो है 7 आम शहरियों की लाशें जो है यहां पे बरामद हुई थी। ये वही स्पॉट है, ये घना जंगल है। हालांकि हम आपको बता दें कि वो जो आम शहरी थे वो यहां से तकरीबन 7 किलोमीटर दूरी पे वाक़ा एक गाँव है जिसका बरार आंगन नाम है, तो वहीं से उनको उठाया गया था। उनके रिश्तेदारों का यही कहना है कि चंद वर्दी पोश अफराद आए थे, उनको रास्ता बताने के बहाने उनको ले गए थे साथ में। तो उसके चंद रोज बाद ही जो है यहाँ इसी जंगल में इसी स्पॉट पे जो है उनकी लाशें बरामद की गई थी। वाज़ेह रहे कि 20 मार्च सन 2000 में नामालूम वर्दीपोश मुसल्लह अफराद ने छठी सिंहपुरा में 35 सिखों का कत्ल किया था। सानेहा के 5 रोज बाद यानी 25 मार्च को फौज ने पथरी बल में 5 गैर मुल्की अस्करियत पसंदों को हलाक करने का दावा किया। फौज का दावा था कि मज़कूरा अस्करियत पसंद सिखों के कत्लेआम में मुलव्विस थे, ताहम मकामी लोगों ने फौज के दावे को मुस्तरद किया और ये दावा किया कि मारे गए अफराद अस्करियत पसंद नहीं बल्कि आम शहरी हैं, जिन्हें फौज रास्ता दिखाने की गरज से अपने घरों से उठाकर ले गई थी। पथरी बल वाक़े की जांच के मुतालबे को लेकर मकामी लोगों ने एहतजाजी मुजाहरा किया था, जिस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुजाहिरीन पर फायरिंग करके मजीद 8 अफराद को हलाक कर दिया। ऐसे में कुल मिलाकर 13 अफराद पथरी बल सानेहा की भेंट चढ़ गए। अवामी दबाव के बाद केस को CBI के सिपुर्द किया गया। जांच के बाद CBI ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश की, जिसमें 5 एजेंसीज ने वाक़े को सफ़ाकाना कत्ल से ताबीर किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फौज को हिदायत दी कि वो इस मुबैना कत्ल में मुलव्विस फौजी अफसरान व अहलकारों के खिलाफ कोर्ट मार्शल करें। ताहम कोर्ट मार्शल के दौरान ठोस सबूतों और शवाहिद की कमी की बुनियाद पर फौज ने मुल्जिमीन को बरी कर दिया और केस को बंद कर दिया गया। ये 13 बंदे शहीद हुए हैं। हम आज दिन तक इंसाफ मांगते हैं, हमें इंसाफ नहीं मिला है। स्टेट से लेकर सेंटर तक तमाम पूरी दुनिया को पता है कि पथरी बल फेक एनकाउंटर कब हुआ है और क्या हुआ है। CBI अदारे के हम शुक्रगुजार हैं, उन्होंने भी रिपोर्ट हमारे हक में पेश की थी और DNA टेस्ट पे हमारा हक आया था। सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से आर्मी कोर्ट मार्शल भी हमने अटेंड किया है और आर्मी कोर्ट मार्शल अटेंड करके हम आए हैं। तो अभी तक हमें कोई इंसाफ मिला नहीं, हमारा कोई सुनने वाला है। केस के बंद होने के बावजूद भी मुतासिरीन ने हिम्मत नहीं हारी और वो लगातार इंसाफ की दस्तक देते रहे। मुतासिरीन ने केस को दोबारा खोलने के लिए सन 2016 में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में दोबारा अर्जी दायर की, लेकिन अर्जी को मुस्तरद कर दिया गया। हम चाहते हैं इंसाफ होना, हमें सुना तो हम अगर कोई आवाज़ उठाते हैं, हमको गवर्नमेंट मिलिट्री आती है जो दबाती है, हमें इंसाफ नहीं मिला। हमें तो ये लगा बैठे हैं, हमें इंसाफ चाहिए। मुतासिरीन आज भी हुकूमत हिंद व हुकूक इंसानी के लिए काम करने वाले मुल्की व गैर मुल्की तंजीमों से केस को दोबारा खोलने की फरियाद कर रहे हैं और मुलव्विस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की अपील कर रहे हैं। हमें कोई भी इंसाफ नहीं मिल रहा है इस गवर्नमेंट से। तो जब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं इस टाइम 24 ईयर्स का हूँ। जब मेरे पापा को शहीद किया गया तब तो मैंने पहचाना तक भी नहीं कि वो कैसे थे। तो इसलिए हम यहाँ पे आज ये दिन मना रहे हैं कि हमारे गवर्नमेंट से ये अपील है कि हमें सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं है। लवाहिकीन का कहना है कि वो तब तक पुरअमन तरीके से इस इंसानियत सोच सानेहा के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहेंगे जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता।
उनका यही कहना है कि जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलेगा वो अपनी आवाज़ इस सिलसिले में बुलंद करते रहेंगे। अपने साथी फयाज़ लुलू के साथ मैं मीर इशफाक, पथरीबल, अनंतनाग।